बच्चों, आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 10th का सोशल साइंस। हिस्ट्री एक लेसन हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब आपका बच्चा है इकोनॉमिक्स, पहला लेसन है विकास। आज बच्चों मैं विकास के बारे में समझाऊंगी। जिसके पास बुक होगा ये बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान लेसन है। बच्चों, विकास क्या होता है इसी के बारे में आज समझाऊंगी। विकास का शाब्दिक अर्थ प्रगति होता है। किसी भी वस्तु का बढ़ाना या पहले से विकसित होना या पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आता है विकास क्या वादा करता है, इसके बारे में समझाऊंगी। विकास के अंतर्गत बच्चों, विकास के लिए विभिन्न लोगों के अलग अलग लक्ष्य होता है। सबका अपना अलग अलग विचार होता है। विकास करने का सबका अलग विचार होता है और सबका अलग अलग अपना लक्ष्य होता है। विभिन्न व्यक्तियों का लक्ष्य क्या होता है, जैसे बच्चों भूमिहीन, ग्रामीण, मजदूर सोचेगा काम करने के अधिक दिन मिले, मेहनत मजदूरी मिले, ताकि मेरे बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। अच्छे से शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मजदूरी के अंतर्गत उनको अच्छा पैसा मिले। उनका यही विचार है। जब उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, गांव के जो छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे नेता के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के सदस्य के अंतर्गत चुने जाते हैं, तब उनको लाभ मिलता है, तो उसको कहते हैं विकास। उनका एक यही उद्देश्य है। इसी जगह एक व्यक्ति चाहता है, उद्योगपति है, कि अधिक बिजली पाने के लिए ज़्यादा बांध बनाए। वो विकास के बारे में सोचता है। ठीक है, लेकिन बांध बनने से ज़मीन जलमग्न हो जाती है। जलमग्न होने से जो आसपास के लोग हैं सब अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं के किसान हैं जो सिंचाई के अंतर्गत उनको तालाब चाहिए, बांध चाहिए, ताकि उनका अच्छे से कृषि कार्य हो सके। और उद्योगपति चाहता है कि बिजली हमें ज़्यादा बनाने के लिए हमें बांध की ज़रूरत है, और ताकि हमारा विकास तेज़ी से हो। जो आसपास के लोग हैं, जलमग्न होने के कारण उनकी कृषि कार्य धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जो उनकी विकास का कार्य है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके आगे वाले टॉपिक में समझा रही हूँ बच्चों। आय और अन्य लक्ष्य। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग लक्ष्य होता है। आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। हर व्यक्ति चाहता है अच्छा कार्य करने के साथ साथ हमें अच्छा सम्मान मिले। व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार, शांति, प्रदूषण, पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। आय और लक्ष्य के साथ, यदि किसी को नौकरी पास के क्षेत्र में न मिलकर दूसरे के क्षेत्र में मिलती है, तो यह तो तय है कि उसकी आयु तो नियमित होगी, परंतु सुरक्षा, काम के वातावरण को लेकर उसमें एक समस्या हो सकती है। घर से दूर होने के कारण परिवार की समस्या, विकास के अंतर्गत रहन सहन और जो उनका लक्ष्य है धीरे धीरे वो आय के अंतर्गत बदलता जा रहा है।
अगला टॉपिक है बच्चों राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आता है बच्चों लोगों के विकास के लिए लक्ष्य अलग अलग होते हैं। उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा अलग ही होता है। क्या सभी विचारों का बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे लिया जाए? इसके अंतर्गत विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। एक वस्तु विकसित है तो दूसरी वस्तु विकसित नहीं है। जब हम किसी दो वस्तु की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी होती रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं आय, राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिक आते हैं जो उनको जोड़ दिया जाता है, उससे हमारे पास राष्ट्रीय आय आती है। लेकिन कुल आय में हमें औसत आय के विषय में जानकारी नहीं होती है। हम तो लोगों को जोड़ते हैं पर हमें उसमें कोई औसत नहीं निकाल सकते कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का नापतोल क्या है। हम उसके अंतर्गत उसका पूरा आय नहीं दे सकते और उसका औसत भी नहीं निकाल सकते। हम उनका तुलना भी नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है आय और अन्य मापदंड। मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके।